नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का पहला राज्योत्सव का आज से आगाज होगा। जी हां, 4 से 6 नवंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय राज्योत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि होंगे। वहीं राज्योत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकार रंगारंग और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। इसमें 5 नवंबर को मुख्य अतिथि राज्यपाल रमन डेका और 6 नवंबर को अलंकरण सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव का आज से आगाज होने वाला है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का ये पहला राज्योत्सव होने वाला है, जिसका आज से आगाज होगा। ये 3 दिवसीय होगा, यानी 4 से 6 नवंबर तक इस कार्यक्रम का ये 3 दिवसीय राज्योत्सव का कार्यक्रम चलेगा, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि होंगे। राज्योत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकार रंगारंग और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां देंगे। 5 नवंबर को मुख्य अतिथि राज्यपाल रमन डेका और 6 नवंबर को, यानी 6 नवंबर को जब इस राज्योत्सव का समापन होगा, तो उस दिन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज से राज्योत्सव का आगाज होने वाला है। ये राज्योत्सव 3 दिनों तक चलेगा, यानी 3 दिवसीय होगा। आज यानी 4 नवंबर से राज्योत्सव का आगाज, और ऐसे में 6 नवंबर को इस राज्य उत्सव का समापन होगा। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का यह पहला राज्योत्सव होने वाला है, यानी सीएम विष्णुदेव साय ने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, ऐसे में यह पहला राज्योत्सव होने वाला है। यही वजह है कि सभी की नजरें इस राज्योत्सव को किस तरह से जो है भव्य बनाया जाता है उस पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का यह पहला राज्योत्सव होने वाला है, जिसका आज यानी 4 नवंबर से आगाज होगा। इस कार्यक्रम का समापन 6 नवंबर को होगा। वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे होंगे। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी में पूरी तरह से कांग्रेस जुट गई है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में अब कांग्रेस कमर कसे हुए है। वहीं बलरामपुर थाने में युवक की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंबिकापुर में भी एक दिन का धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि 24 अक्टूबर को थाना बलरामपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी गुरुचरण मंडल की संदिग्ध मौत हो जाती है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में मृतक के साथ हुई मारपीट के निशान के प्रमाण उसके शव पर मौजूद थे। पुलिस कस्टडी में हुई इस घटना की जांच में पुलिस विभाग से निष्पक्ष जांच की उम्मीद बेमानी है।
ऐसे में इस घटना की जांच माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के सिटिंग जज से कराना उचित होगा। प्रदेश की सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों पर तो त्वरित एफआईआर करती है, लेकिन आम नागरिकों को सुरक्षा दे पाने में विफल रही है। कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो गई है और जो अन्याय आम जनता को किया जा रहा है, आम जनता के साथ, बलरामपुर के गुरुचंद मंडल की जो अभिरक्षा में मृत्यु, जिसको कि आत्महत्या घोषित करने में और शासन से संबंधित लोगों के साथ प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि वो सुसाइड है, जबकि सबसे पहले सीसी फुटेज तो उनके घर वालों को दिखाना चाहिए था। दूसरा, जब उसके पिताजी, गुरुचंद के पिताजी और उनके 3 रिश्तेदार वहां पे अंदर आपने बंद करके रखा था, तो अगर वो फांसी पे अगर लटका हुआ मिला था तो उनके सामने पंचनामा करके आपने बॉडी क्यों नहीं उतारा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, आपने सीसी फुटेज आपकी चाहतों को क्यों दिखाया? सबसे पहले तो उन परिजनों को दिखाना था। तीसरा, आज 1 हफ्ता से ज्यादा 5 लोगों की टीम, जिसमें फोरेंसिक की भी टीम थी, पोस्टमार्टम हो गया तो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं मिला? ये भी शंका के दायरे में आता है कि ये शासन के दबाव, अधिकारियों के दबाव, क्योंकि अगर जिन अधिकारी और कर्मचारियों के रहते वहां पे मृत्यु हुई है वो वहीं उपस्थित हैं, तो वो किस तरीके से जांच को निष्पक्ष होने देंगे, ये भी क्वेश्चन का विषय है। और ये विष्णु सरकार के ऊपर क्वेश्चन है कि आप क्या सत्ता चला रहे हैं, क्या शासन चला रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था क्या है। आज बरवाही ग्राम में एक 22 साल के लड़के को मार के कुएं में डाल दिया गया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज धरना प्रदर्शन किया गया था बलरामपुर घटना को लेकर के, और कल जो नामाखेड़ा में कबीरपंथी समाज के धर्मगुरु के ऊपर जो बलवा और उन्हें जान से मारने का हथियार के साथ प्रयास किया गया, इन सब के विरोध में देश में, प्रदेश में जो अराजकता है और निरंकुश पुलिस प्रशासन के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया गया। ब्रेक के उस पार बात करेंगे किस तरह से रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी पुलिस से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में राजधानी रायपुर में 9 मर्डर हो चुके हैं। वहीं रात में भाजयुमो कार्यकर्ता और नेताओं के साथ चाकूबाजी, लूटपाट की भी घटना हुई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अब बीजेपी के एक और पदाधिकारी सुशासन के शिकार हो गए हैं। तो राजधानी रायपुर से खबर है, जहां बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। अपराधी पुलिस से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में राजधानी रायपुर में 9 मर्डर हो चुके हैं। वहीं रात में भाजयुमो नेता के साथ चाकूबाजी, लूटपाट की घटना हुई है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लीजिए, अब बीजेपी के एक और पदाधिकारी सुशासन के शिकार हो गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर तो है ही छत्तीसगढ़ में, वहीं अपराधियों को भी पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जो भाजयुमो नेता है उसके साथ चाकूबाजी की घटना होती है, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है और सुशासन और पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। जी बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि सिर्फ राजधानी की बात न करके पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बदहाल व्यवस्था कहा जा सकता है कि आए दिन मर्डर और लूट की घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। ऐसे में विपक्ष को भी बैठे बैठाए
एक हथियार मिलता जा रहा है सरकार के ऊपर निशाना साधने को लेकर। उसी बात को लेकर अब आपको ये भी बता दूं कि राजधानी में 4 दिनों में 9 हत्याएं हो गई। जब राजधानी की ये स्थिति है तो आम जिलों की क्या स्थिति होगी कानून व्यवस्था को लेकर। और अपराधियों में अब कानून का डर नहीं रह गया, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब दबी जबान में जनता ये बात कहने लगी है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। आए दिन जो है चाकूबाजी की घटना राजधानी में देखने को मिल रही है और लूटपाट की घटना देखने को मिल रही है। सिर्फ राजधानी में नहीं, पूरे प्रदेश में तमाम हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में जनता अब कानून व्यवस्था से आगे जा चुकी है, जिसको लेकर जो राजधानी की घटना हुई है भाजयुमो नेता के ऊपर, जो उपाध्यक्ष है भाजयुमो भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनके साथ घटना घट गई। तो कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सुशासन के शिकार जो है अब खुद जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी अब मानी जा सकती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखने लगा है। चारों तरफ से, चारों जिले, जितने जिले हैं सब जगहों से कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति सामने देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने खुद कहा कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की घटना नहीं है, बल्कि प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर सिर्फ महज रायपुर की बात करूं जो कि राजधानी है, वहां से ऐसी घटनाएं सामने आना, महज 4 दिनों में 9 मर्डर हो जाना और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो नेता हैं उसके साथ चाकूबाजी की घटना होना, लूटपाट होना, अपने आप में क्या माने जनता? जब जनता सुरक्षित नहीं है तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? जी जी बिल्कुल रिया, आप देख सकती हैं जिस प्रकार से जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी घटनाएं, वो भी राजधानी जैसी जगहों पर उसके साथ ऐसे की चुनौती हो जा रही है। चाकू से वार कर दिया जा रहा है 3-3 लोगों। तो आप समझ सकती हैं कि अपराधियों में कितना खौफ कानून का है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और कानून व्यवस्था की बात को लेकर वहीं विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों लेता आ रहा है। जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है तब से कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जितना विपक्ष जो है सरकार को आड़े हाथे ले, कहीं न कहीं सरकार अब फेलियर साबित होने लगी है कानून व्यवस्था को लेकर। सरकारें तो आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अब जनता के अंदर भी कानून व्यवस्था को लेकर एक डर सा बैठ गया है, एक भय सा देखने को मिल रहा है। और इसमें मनोज, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष जो है अब सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है, ऐसे में उपचुनाव भी होने हैं रायपुर दक्षिण सीट पर, क्या लगता है जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है, क्या इस मुद्दे का असर उपचुनाव पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रिया, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था इस समय देखी जा रही, लोगों को न्याय, थाने में जाते हैं FIR करा रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है, पीड़ित परेशान है, तमाम ये सब बातें सामने निकल कर आ रही। इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आने वाली ये जो उपचुनाव होना है दक्षिण विधानसभा में, निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे हानि होने की संभावना सीधे सीधे दिख रही है। जिस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति बन चुकी हो, आए दिन हर जिले से, हर प्रदेश के हर कोने से जो है कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं, लूटपाट की, हत्या की, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो इस बातों का पूरा असर जो है पार्टी पे, निश्चित रूप से पार्टी की छवि खराब होती दिख रही है। और समय रहते अगर बीजेपी की सरकार नहीं देती तो इसका दुष्परिणाम बीजेपी को देखने को मिल सकता है। जी मनोज, जिस तरह से हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर जो है बीजेपी सरकार इसको लेकर इसका बखान करती हुई आई है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सुशासन है, वहीं अभी सुशासन को लेकर ही जो विपक्षी दल है कांग्रेस वो पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है, अटैक कर रहा है। क्या ये जो मुद्दा कांग्रेस बार बार उठा रहा है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर का, और उसकी तस्वीरें भी हमें दिख रही हैं कि बीते 4 दिन में राजधानी में 9 मर्डर होना, ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये मुद्दा जो कांग्रेस उठा रहा है जनता के बीच कितना ज्यादा पहुंचते हुए? जी भैया, स्वाभाविक सी बात है, जिस हिसाब से कानून व्यवस्था जनता
बाहरी नहीं है, जनता आंख से देख रही है, जो चीजें सामने जनता के दिख रही है। ठीक है, जनता दबी जबान में अब ये कहने लगी है, क्या यही विष्णु का सुशासन है? इस प्रकार की बातें अब सामने सुनने को, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों को भी अचरज होता है। जनता इस प्रकार से अब बातें करती है कि कानून के नाम पर सिर्फ जो है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छे से संचालित हो रही, लेकिन कहीं न कहीं उस कानून व्यवस्था की पोल खोलता हुआ जो ये क्राइम की घटनाएं बढ़ गई हैं, नशेबाजी की घटना बढ़ रही, चाकूबाजी की घटना, और ऐसा नहीं सिर्फ राजधानी में, प्रदेश के चारों तरफ से ऐसी घटनाएं मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए यह बड़ी मुसीबत सामने निकल कर आ सकती है। बिल्कुल, यानी हालांकि इस मुद्दे का कितना फायदा कांग्रेस को होता है, और ये जो मुद्दा है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर का, इस पर कब विष्णुदेव साय सरकार एक्शन लेती है और क्या कुछ एक्शन लेती है, देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। वहीं बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के ग्राम पंचायत जलसों के पूरे गांव का रोड लगभग 1 किलोमीटर गड्ढा हो चुका है, जो अब तालाब का शक्ल ले चुका है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना करते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का रटा रटाया जवाब जांच कराएंगे का आश्वासन ग्रामीणों को मिलता जा रहा है। तो ये बिलासपुर से खबर है, जहां आप देख सकते हैं प्रशासन के दावों की और विकास के जो दावे किए जाते हैं उसकी पोल यहां पर साफ तौर पर खुलती हुई दिख रही है। पीडब्ल्यूडी के जो काम है उस पर सवाल उठ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और गड्ढे इस कदर कि ये रोड पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। अब ऐसे में जनता जो है प्रशासन से, सरकार से सवाल यही पूछ रही है कि आखिर विकास हुआ है तो हुआ कहां। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अंबिकापुर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां सरगुजा जिले में पुलिस और कानून व्यवस्था से अपराधियों का खौफ खत्म हो गया है। यही वजह है कि बीती रात 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश युवक अंबिकापुर शहर के चांदनी चौक स्थित वार्ड क्रमांक 22 पार्षद के घर घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। तो वहीं पीड़ित पार्षद की शिकायत पर तत्काल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य फरार चल रहे हैं। आरोपियों की तलाश कोतवाली पुलिस कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठा दिया है और कहा कि अपराधियों में लगातार कानून का डर खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार लगाम लगाने में विफल नजर आ रही है। तो सरगुजा से पूरा मामला जहां मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस और कानून व्यवस्था पर जो है सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रवि का। रवि, अंबिकापुर से क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसको लेकर पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, दरअसल यह मामला अंबिकापुर के चांदनी चौक का है, जहां पर वार्ड क्रमांक 22 के जो पार्षद थे सतीश बारी, उनके निवास में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने बीती रात को घर में घुस के तोड़फोड़ किया, जिसकी घटना को देखते हुए पार्षद सतीश बाई ने तुरंत कोतवाली थाना को इसकी जानकारी दी, जिसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना द्वारा मुख्य आरोपी तथा अभी तक जो अपडेट आ रहा है अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी सभी फरार चल रहे हैं। रवि, जिस तरह से आपने बताया कि पार्षद के घर में बदमाश जो है घुस जाते हैं, वहां मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया, आखिर क्या वजह इस मारपीट के पीछे? जी दरअसल बीती रात कुछ जो युवक है शराब के नशे में पार्षद के पास आते हैं और उससे बताते हैं कि उनकी लड़ाई शराब दुकान में हो गई है। हालांकि पार्षद जो एक जनप्रतिनिधि है तो उन्होंने उनको समझाई देते हुए यह कहा कि आप लोग जाके थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएं, जिससे नाराज होकर युवकों ने इस तरह की अपनी घटना को पार्षद के घर में घुसकर अंजाम दिया। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो बाकी फरार है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? पुलिस जांच कितना आगे बढ़ पाई है अभी तक?
जी, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी फरार चल रहे हैं। पुलिस की खोजबीन इस दिशा में चालू है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो शहर के जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता है, उन्होंने इस तरह की जो घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान खड़ा किया है। जी, लेकिन आखिर क्या वजह कि अपराधियों में अब ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है, बेखौफ होकर अपराधी जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या? मैम, इसके पीछे कहीं ना कहीं अपराधियों का जो खौफ है पुलिस के प्रति खत्म हो चुका है। इस तरह की कई घटनाएं, इससे पहले सूरत में इस तरह की घटना सामने आई थी जहां पे अपराधियों द्वारा पुलिस परिवार बिल्कुल यही वजह कि अब कई तरह से पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते, खबर रायगढ़ से है, जहां शहर के मिट्ठू मुड़ा मोहल्ले के एक घर में रविवार की सुबह कुछ महिलाएं प्रार्थना कर रही थी। इस बात की खबर जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर घर को घेर लिया और पुलिस को सूचित किया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना सभा के बहाने महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।